अधिवक्ताओं के लिए हाई कोर्ट का चैम्बर तैयार है, लेटर जारी हो गया है और इस समय हमारी उपस्थिति नए चैम्बर्स में है। प्रेजेंट टाइम में हाई कोर्ट बार के अध्यक्ष राकेश पांडे बबुआ जी हमारे साथ में हैं, हमारे के द्विवेदी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, बैरिस्टर सर हमारे साथ है। यहाँ की चैम्बर को लेकर कुछ चर्चाएं करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर बनाया गया है उसका क्या है। भैया, एक तो ये जो अभी चैम्बर के लिए लिस्ट जारी की गई है उसको लेकर थोड़ा अधिवक्ताओं के बीच बड़ा कंफ्यूजन है, तो उस पर थोड़ा सा आप बता दें। कुलदीप जी, अगर उस लिस्ट को आप देखें तो उस पर किसी का सिग्नेचर नहीं है। मुझको लगता है कि उसमें कुछ त्रुटि हुई है, कोई ऐसी लिस्ट चली गई है, किस कारण से गई तो मैं नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन वो लिस्ट जो है उसको हमने आज मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ, वो लिस्ट विड्रॉ हो और जो हमारी अनकंट्रोवर्टेड वोटर लिस्ट थी जिसपे हमारा चुनाव हुआ था, क्योंकि हमसे हाईकोर्ट ने जो मांगा था वो वोटर लिस्ट मांगी थी। ये जो अभी लिस्ट पब्लिश हो गई है इसमें कुछ मिक्सअप ये हुआ है कि एडवोकेट एसोसिएशन और हमारी लिस्ट को मिक्सअप करने का प्रयास किया गया है, जो कि आवश्यक नहीं था। तो आज हम लोगों ने जो है मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ कि उस लिस्ट को विड्रॉ करें। हमारी जो वोटर लिस्ट थी जिसमें हमारा चुनाव हुआ था उस वोटर लिस्ट को पब्लिश करके और उस पर अगर कोई रॉन्गफुल इंक्लूजन या रॉन्गफुल एक्सक्लूजन है तो उस पर ऑब्जेक्शंस इनवाइट करें और उसका लिस्ट को शुद्ध करके उसके बाद अलॉटमेंट हो। जिन लोगों के दिमाग में किसी भी प्रकार की गलत फहमी है कि वो लिस्ट फाइनल है या कुछ है, तो उन्होंने अगर वेबसाइट पे देखा होगा तो उसमें कहा है कि ऑब्जेक्शंस आप दें। मेरा अनुरोध है कि इस लिस्ट को अभी कतई ध्यान न दें, क्योंकि इसको हम विड्रॉ करा रहे हैं और इसके बाद जो भी शुद्ध लिस्ट पब्लिश होगी वोटर लिस्ट, उस पर लोग ध्यान दें। अपना इंक्लूजन, रॉन्गफुल इंक्लूजन, अपना एक्सक्लूजन या रॉन्गफुल एक्सक्लूजन, इस पे जो है अपनी आपत्ति दें। हाईकोर्ट ने आपत्ति इनवाइट किया, हाईकोर्ट उसको डिसाइड करेगा। मेरे ख्याल से लिस्ट का जो कंफ्यूजन है ये किसी हमारे बार के किसी कर्मचारी की गलती से है। हम उस पर हम लोग अपना इंक्वायरी कर रहे हैं और देखते हैं उचित कदम लिए जाएंगे। एक और बात, अभी आप एक चिट्ठी और जारी करने वाले हैं जो अधिवक्ताओं के लिए यहाँ पर फीस रखा गया है या मेंटेनेंस के नाम पर 1.5 लाख 2 लाख जो भी पर चैम्बर के हिसाब से, उस पे आपने अभी मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस को लेटर भी लिखा है कि वो पैसा भी लोगों को ना लगे। इस पे थोड़ा बता दें। इस समय हमारी बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी का प्रयास ये है कि जो किराया शुल्क लिया जा रहा है या शुल्क के रूप में पैसा मांगा जा रहा है, वो पैसा उसका आर्थिक भार अधिवक्ताओं पे ना आए। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी है और माननीय मुख्य न्यायाधीश को भी लिखी है कि हाईकोर्ट भी ये रिक्वेस्ट कर ले कि ये एक निधि बन जाए, जिसमें कहा जा रहा है कि 12 महीने में 24 करोड़ का आय आएगा इसके मेंटेनेंस में और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में। तो